हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं SBI क्लर्क सेट 2। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इसको लेते हैं 5000 इंटू 15 बटा 25 प्लस x इक्वल टू 12 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसको काटते हैं 25 से 5 और 3, तो ये हो गया 3000 प्लस x इक्वल टू हो गया 144 प्लस 25। ये हो गया 3000 प्लस x इक्वल टू, इसको ले लेते हैं 144 अपॉन 4 इंटू, इसको इंटू कर देते हैं तो ये हो गया 100 इक्वल टू 4 से काट दिया 4, 3600। तो x आ गया हमारा 600। हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। इसको लेते हैं 12 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 15 का स्क्वायर इंटू 2 यानी 3 इक्वल टू x। ये हो गया 144 इंटू 5 प्लस 25 इंटू 3 इक्वल टू x। इसको इंटू किया तो ये हो गया 0 2 7 प्लस, इसको इंटू किया तो हो गया 5 6 इंटू 7 इंटू 6, तो टोटल हो गया 5 9 एंड 30। हमारा आंसर आ गया 5। ओके, इसको ले लेते हैं 32 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर प्लस, इसको ब्रैकेट में लेके 1987 प्लस 22 x इक्वल टू 900। तो इसको ले लेते हैं 4 2 4 4 इंटू माइनस किया तो 20 प्लस, ये हो गया 2009 अपॉन x इक्वल टू 900। तो ये हो गया 880 इक्वल टू 209 अपॉन x इक्वल टू 900। इसको माइनस किया, ये 200 इधर आ गया, 2009 x, इसको माइनस किया तो ये आ गया 20 x आ गया 2009 अपॉन 20। इसको लगभग 2000 के बराबर माना तो ये कट गया 10, ये आ गया 100। तो हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। ठीक है, अब इसको लेते हैं 2/7 इंटू का मतलब इंटू होता है 3/5 इंटू 5/12 इक्वल टू, इसको ले लेते हैं हम
560 इक्वल टू x। इसको काट देते हैं 8 से, 8 0, इसको काटते हैं 4 से, 2 0, 3, इसको काटते हैं 5 से, 5 यानी 4 आते 3 से। तो हमारा आंसर आ गया 4 इंटू 10 यानी 10 इंटू 4 40। ठीक है, इसको ले लेते हैं 2490 अपॉन 10 प्लस, इसमें ये नहीं है, इसको 270 ले लेते हैं इंटू 60 अपॉन 100। 0 से 0 काट दिया, इसको इससे काट दिए, जो ये आ गया 249 सॉरी ये 25 है, ये 55 है, तो इसको काट दिया 0 से, फिर इसको 2, इसको काट दिया 11, इसको लगभग 14 इंटू 11, तो ये 249 प्लस 451, इनको काउंट किया तो 403, लगभग 400। एक छात्र को एक परीक्षा में कुल अंक मिले थे तथा पुण्य मूल्यांकन के बाद उसके अंक मूलतः प्राप्त अंक से 40% कम हो गए, तो उसका नया स्कोर 96 हो गया। तो मूल्यांकन के बाद छात्रों को कितने अंक कम हुए? तो उसको 40% कम हुए तो कितने बचे? 60%। 60% का मान है 96, तो 1% का मान हुआ 96 अपॉन 60। हमें चाहिए कितने परसेंट कम हुए? 40% कम हुए, तो 96 अपॉन 60 इंटू 40 काट दिया, तो ये आ गया 1 6 and 4 64, तो हमारा आंसर क्या है? 64। 855 उम्मीदवारों ने एक नौकरी के लिए अर्जी दी, उसमें से 80% को नहीं चुना गया। इस नौकरी के लिए कितने उम्मीदवारों को चुने गए हैं? हमारे पास कितने? 100%। 100% की वैल्यू है 855। हमें चाहिए 20%, तो 5 से भाग दे दो, तो 5 से डिवाइड किया तो एक बार, फिर कितना बचा? 3, 5 7 बार, फिर कितना बता? 3 आ गया, 7 फिर 1, तो हमारा आंसर आ गया 171 यानी 5/5। 5 छात्रों का औसत 61 है। पहली और तीसरी संख्या का औसत 69, दो दूसरी और चौथी संख्या का औसत 69, तो पांचवी संख्या क्या होगी? देखो 5 संख्या है, सभी को 61 दिया है, जिनमें से 2 का औसत कितना है? 69, 2 को दिया है 69, तो इनको कितना ज़्यादा हुआ? 8, इसको कितना ज़्यादा हुआ? 8, तो इनसे कितना मिला? 16, इससे कितना मिला? 16। अब ये 16 कहाँ से है? पाँचवें पर्सन से, पाँचवीं संख्या से,
तो 61 था, उसमें से इन 16 माइनस 16 घटाया तो आ गया 29। तो हमारा आंसर आ गया 29। फादर, मदर एंड डॉटर, इनका एवरेज है 7, 6 एंड 2। यदि इनका डिफरेंस दे रखा है 24, तो 6 से 6 काट दिया, वो 4 से 24 काट दिया, तो कितना बचा 6, और 6 को इंटू किया 7 से, तो आ गया 42। तो हमारा आंसर आ गया 42। मेल और फीमेल कितने हैं 19 और 38, तो इनका एवरेज हो गया 1/2। यदि पुरुषों को, यदि मेल और फीमेल का एवरेज दे रखा है 74 और 63, तो फीमेल कितना ज़्यादा है, फीमेल कितना कम है, फीमेल कितना कम है, फीमेल कितना कम है 7, 11, 11 कम है, यानी 11 ज़्यादा है, 11 कम है, और 11 में और दोनों का एवरेज कितना, वो रेशो कितना 3, तो यहाँ से 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आया 3.6, तो 74 माइनस 3.6 माइनस किया तो आ गया 2 क्या, तो आ गया -72.72, तो 1 मिनट इंटू 2, तो ये आ गया 74 माइनस 7.2, तो माइनस किया तो ये आ गया 66.8, लगभग 67, तो हमारा आ गया 67। टी में, टी को ब्रांड ए में, टी को ब्रांड ए यानी ब्रांड ए ये रहा, इसको कितना हुआ 700 टी को, और क्यू को ब्रांड बी, क्यू को ब्रांड बी में कितना मिला, क्यू को ब्रांड बी में कितना मिला 500, तो दोनों का एवरेज कितना आया टी अनुपात की क्यू बराबर 7/5, तो कितना परसेंट आया 7/5 इंटू 100, यह आ गया 140। ठीक है, पांचों शेयर में मिलाकर ए में औसत क्या होगा पांचों शेयर का। तो यदि हम ए को एवरेज मानते हैं, यदि ए का एवरेज मानते हैं 550, तो पी एवरेज से कितना कम है, पी एवरेज से कितना कम है -50, क्यू एवरेज से कितना कम है या ज़्यादा है 0, आर एवरेज से कितना ज़्यादा है +50, एस एवरेज से कितना है 0, टी एवरेज से कितना ज़्यादा है 150, तो ये तो कट गया, ये हो गया, तो
150 को 5 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 30, तो हमारी संख्या प्लस होगी 30, तो जो 580। आर को ए प्लस बी में कितना मिला, आर को ए प्लस बी यानी 665, 600 और 65, 600 600 प्लस 650, तो ये हो गया 1250। ठीक है, अब पी को ए में कितना मिला, पी को ए प्लस बी में मिला के कितना मिला 500 और प्लस 600 कितना हो 1100। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 1250 माइनस 1100, तो हो गया 150। हमारा आंसर आ गया 4। शहर पी में ब्रांड ए के प्रयोक्ता की संख्या शहर एस में ब्रांड बी के प्रयोक्ता की संख्या का अनुपात पूछा है। तो ब्रांड पी में ए कितना है 500, पी में 500 और ब्रांड एस में बी एस में कितना है, एस में 700, तो ए कितना आ गया 5:7। पाँचों शहर में मिलकर ब्रांड बी के प्रयोक्ताओं की कुल संख्या क्या होगी ब्रांड बी में, यानी 600, पी का आ गया 600, क्यू का आ गया 500, आर का आ गया 650, एस का आ गया 700 और टी का आ गया 550। तो टोटल कितना हुआ 0 0 12 18 25 30। हमारा आंसर आ गया 3000। यदि x की पावर 1.5/288 है तो 6/x की पावर 1.5, तो इसको इधर लिखे गए हैं और इसको इधर लिखे गए हैं। तो x इंटू 1.5 इंटू x टू 1.5 इज इक्वल टू 288 इंटू 6, घातें जुड़ती है तो ये हो जाएगी x की पावर 3 इज इक्वल टू 288 इंटू 6, इसको किया तो आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 8, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6 इंटू 2 यानी 12। क्षेत्रफल वर्त की मतलब क्षेत्रफल वाले सेंटीमीटर वाले वर्त की परिधि क्या होगी तो एरिया दे रखा है 745.36 745.36, तो इसको 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 745.36, तो इसको काटा हमने तो आ गया 11 से काटा तो आ गया
पहले 2 से काट दिया, आ गया 3.88 इंटू, फिर इंटू 7 से आर स्क्वायर अपॉन 7, तो आर का कितना आया 3.88 इंटू 7 इजकल टू 237.16। तो आर कितना आया 2 सॉरी आर आ गया 155.4 आर आ गया। तो हमें चाहिए 2 इंटू 7 इंटू 15.4, इसको काट दिया 2.2, इसको इंटू किया 2 इंटू 48.4, तो आंसर आ गया हमारा 8.69 8.69 डिफरेंसेस काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, तो इसका मल्टीपल होगा, यानी 5 इंटू 2 प्लस 5 इजकल टू 10 प्लस 5 इंटू 15, लाइक डेट 5 इंटू 2 प्लस 5 यानी 35, तो इसका हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 5, तो ये कितना हुआ 0 1 2 0 1 2 2 एंड 3 प्लस 5, यहाँ हो गया 3 1 5 इंटू 3 इंटू 2 यानी 6 इंटू 3 यानी 18 इंटू 4 यानी 72 इंटू 5 यानी 360 इंटू 6 आ गया 0 6 क्योंकि डिफरेंस या 2 1 डिफरेंस कितना आया -216, इसका डिफरेंस कितना आया -125 इस -64 -27, तो ये हो गया -6 का क्यू, ये -5 का क्यू, ये -4 का क्यू, ये -3 का क्यू, तो ये हो जाएगा -8 यानी 2 का क्यू, फिर आ जाएगा -18, तो 256 -8, तो ये आ जाएगा 248, हमारा आंसर आ जाएगा 248। ये प्रति ब्रेसलेट 160 की दर से मीरा ने 23 ब्रेसलेट खरीदे और 50% लाभ के लिए उसे प्रति ब्रेसलेट की दर से बेचना होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें प्रति % लाभ कमाना है। तो 160 है, उसको 15% लाभ से बेचा, तो यानी 115% में बेचना पड़ेगा, तो इसको हो गया 160 इंटू 115 अपॉन 100
काट दिया, 5 से काटा 23 और ये काट दिया 2 से 8, ये आ गया 4, ये आ गया 4, फिर 2, 16 इंटू 18, ये आ गया 184। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप परसेंटेज से करें तो ज़्यादा इजी होगा। तो हम 450 का परसेंट कितना हो गया, 150 का होता है 20% और इंटू करना है 4, तो ये हो गया 80%। इसी प्रकार से 89 का परसेंट कितना होता है, 8 इंटू 11.11 यानी 88.88। 67 का परसेंटेज कितना था, 14.14 इंटू 6 यानी 84.84। इसी प्रकार से 113 का कितना हो गया, 33.33 और इसका कितना परसेंट हुआ, 3 इंटू 12.25% तो आ गया 36.75%। तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा ये है और मिनिमम सबसे ज़्यादा ये है, तो हम इन्हें ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 8/9 प्लस 1/3, तो ये हो गया 8 प्लस 3/9। तो ये हो गया 11/9, काटा तो कितना आया 1/9। तो हमारा आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। हमारा आंसर है 1/2/7। x की पावर 2.7/9 88 इक्वल टू 28/x की पावर 0.3। तो ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा। तो x इंटू 2.7 घातें जुड़ती है तो 0.3 इक्वल टू 28 इंटू 98 में x की पावर 3 ये इसको लिख दे 14 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 4, तो ये आ जाएगा ये सही है। 6 आएगा यहाँ पे 6, 7 आएगा, सॉरी 7। तो यहाँ आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 7 इंटू 2 यानी 14। चार लड़कों की औसत कितनी है, 150, जिनमें से 3 की कितनी है 148। अब ये 150 तो कितना कम हुआ, -2 का, ये कितने से 3 से ना कि -6। तो ये -6 है तो हमें चौथे बंदे की हो जाएगी 150 प्लस 6 यानी 156। 2 इंटू 22/7
इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 35.2, तो 11 से काटा ये क्या 3.2, 4 से काटा तो यह गया 0.817, तो आर आ गया 50.6। हमें कितना चाहिए एरिया तो 22/7 इंटू 56 काट दिया तो 0.8, 22 इंटू किया तो ये आ गया इंटू किया तो ये आ गया 4.48 कर देते हैं 11 इंटू 6 9.8, इसको इंटू किया तो ये हो गया 98.56। दो को बाउंस इंटू करते हैं आ जाता है 104, इसको डिवाइड करते हैं तो 13 4, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 2 को 12 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 24 को फैक्टर करते हैं तो आ जाता है 8 इंटू 3, नेगेटिव में आते हैं पॉजिटिव में आएगा, तो x आ गया हमारा 13 एंड 18, y आ गया हमारा 8 इंटू 13। तो कंपेयरिंग करते हैं तो इससे भी ज़्यादा इससे ज़्यादा, तो x इज़ ग्रेटर देन y, इससे कंपेयरिंग करते हैं तो इक्वल आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो इसको 14 से इंटू करते हैं तो 42 आ गया, इसको फैक्टराइज करते हैं तो 6 इंटू 7, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, इससे इंटू करते हैं तो आ जाता है 6, इसको फैक्टर करते हैं तो आ जाता है 3 इंटू 2, ये 2 है तो 2 से भाग दो या 2 से इंटू करो, तो हम इसको 2 से इंटू कर देते हैं तो ये आ जाता y आ जाता है, 3 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 9 इंटू 6, या तो 2 से भाग दो या फिर 2 से इंटू करो, तो इनको इंटू करते हैं तो x आ जाता है 12 इन 14। तो दोनों को कंपेयर करते हैं तो x इज ग्रेटर देन y। फोर को 3 से इंटू किया तो आ गया 12 को फैक्टराइज किया तो आ गया 12 को फैक्टराइज किया तो आ गया 6 इंटू 2। 4 को 14 से इंटू करते हैं तो आ जाता है 56 को फैक्टराइज किया तो आ जाता है 7 8, दोनों फैक्ट सेम है तो x आ गया 6 एंड 2, y आ गया 7 एंड 8 ग्रेटर है, तो x कंपेयरिंग करते x लेस देन y आ जाता है। दो को इंटू करते हैं 6 से तो आ जाता है 18 को डिवाइड करते हैं फिर तो आ जाता है 6 इंटू 3, जोड़ने पर 9 आ रहा है। इसी प्रकार से 12 करते हैं, 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 4 एंड 3, यहाँ से या तो 2 से डिवाइड करो या 2 से इंटू करो, तो हम इसको 2 से इंटू कर लेते हैं तो ये 8 एंड 6 कंपेयरिंग करते हैं तो x इक्वल
x आ जाता है 6 एंड 3, y आ जाता है 8 एंड 6। तो ग्रेटर और इक्वल हो रहा है, तो x इज़ ग्रेटर इक्वल टू y आ जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 2। फोर को 22 से इंटू किया तो आ गया 88। 88 को डिवाइड किया है तो आ गया 11 इंटू 8। 2 को 15 से इंटू किया तो आ गया 30। 30 को डिवाइड किया तो 5 एंड 6। इन दोनों का रेशो कितना है, 2:1। तो या तो 2 से डिवाइड कर दो या इंटू कर दो, तो ये आ गया 10 एंड 12। तो x आ गया 11 इंटू 8, y आ गया 10 इंटू 12। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। दोनों को कंपेयरिंग किया तो -11 -10 से छोटा है, -12 से बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन b आ रहा है और x इज़ लेस देन b आ रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। चलो